फ्रेंड्स, अभी ना रात के टाइम है, 12 बज चुका है। आयांश को सुला दिया। काम ही काम, काम ही काम, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं बार बार सॉरी बोलती हूँ, लेकिन इस सॉरी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ वीडियो में, ब्लॉग में। जो मन बना के मैंने स्टार्ट किया गुंडीचा से, रथ यात्रा से, मुझे लगा मेरा जितने अच्छे से सब्सक्राइबर हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और जितने अच्छे से मैं अपलोड कर रही थी रेगुलर, मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं तो 1K तक पहुंच जाऊंगी। एक मोटिवेशन मिलता है ना आपको कि आप वीडियो बनाओ, और अभी कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, अब धीरे धीरे सब्सक्राइबर जितने हुए थे वो भी घट रहे हैं, और मैं भी रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, ना शॉर्ट्स बना पा रही हूँ, ना रील्स बना पा रही हूँ। मेरे कुछ मजबूरी चल रहे हैं जो मैं नहीं बता सकती सारी चीज़ें, लेकिन इतना बता सकती हूँ कुछ है मेरे साथ, कुछ चल रहा है जो चीज़ मैं चाह कर भी नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मैं एक घुटन भरी ज़िंदगी जी रही हूँ, जो कि बताना पॉसिबल नहीं है। अभी ये सही वक्त नहीं है सब चीज़ बताना, और इसलिए मैं ब्लॉग, शॉर्ट्स और रील्स भी कुछ डाल रही थी, वो भी बंद हो गया। और शाम को एक्चुअली हम लोग गए थे स्किन स्पेशलिस्ट के पास। ये ना देखिए, मेरा पूरा हाथ देख सकते हो, ये दिख रहा है, ऐसे हुआ है सब रैसेस, और ऐसे हुआ है। और जो कि मेरे को फुल कवर ड्रेस पहनने में तकलीफ़ हो रहा है, और मेरे से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा मेरे बेटे को हुआ है। एक्चुअली इन्फेक्शन शुरू हुआ मेरे हस्बैंड से, पता नहीं है बीमारी वो कहाँ से लेके आए, पानी की वजह से हुआ या फिर कहीं से हुआ, बाहर किसी को हुआ था ऑफिस में या कहीं पे भी हुआ था तो वो लेके आए, और उनको सही हो गया क्योंकि उनका इम्यूनिटी हाई है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो सही हो गए मेडिसिन लेने पे। लेकिन हम दोनों का सही नहीं हो रहा था, हम ज़्यादा हो रहे थे, मतलब हम दोनों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। यहाँ तक कि रात को भी आयंस नहीं सो पाता, 10 बार उठ के बैठता है, अपने आप को इचिंग करता है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब वो जो फोकस करना होता है ना अपने पढ़ाई में, अपने खेल में, अपने आप को खुशी में, जैसे एक होता है ना, अंदर से भी आपको बेटर फील होना चाहिए और बाहर से भी, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से अगर आप अफेक्ट हो रहे हो, फिर तो आपको किसी चीज़ में ना, उसको खेलने में, ना पढ़ाई में, ना किसी चीज़ में मन लग रहा है। वो परेशान हो रहा था, और हमें एक अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा था। जिस दिन जहाँ जाते थे उसके दूसरे दिन, मतलब उस दिन वो डॉक्टर नहीं होता था, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन ऐसे बैठते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना, अभी अभी सारा हुआ है ये एरिया, तो इसलिए डेवलप है। लेकिन डॉक्टर सारे बाहर से आते हैं, जो यहाँ के लोकल नहीं हैं, तो बाहर से आते हैं, मतलब वो रेगुलर नहीं हो पाते। कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो वीकली 2 डेज आएगा, और उतने में आपको जिस दिन इमरजेंसी हो उस दिन वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इस जो वीकली 1 डे लगाना है आयांश के लिए और मेरे लिए सेम है। और लेकिन 2 लोशन दिया है, कम पड़ जाएगा, उसको अच्छे से लगाना है, मेडिसिन 2 स्ट्रिप। एक लोशन आपको दिखा है, ये दूसरा है, 2 ये ऑइंटमेंट है, ये सोप भी है, सोप है, और एक है, क्या बोलते हैं, एक एंटी फंगल पाउडर है, डस्टिंग पाउडर, वो भी है। वो सारा लगाने को दिया है। और फ्रेंड्स, जब से इस घर में हम लोग आए हैं ना, एक ऐसा दिन हम कभी सोच नहीं बता नहीं सकते जिस दिन हम बिना मेडिसिन के सोए हैं इस घर में। पता नहीं, ऐसे इससे पहले मैं उड़ीसा में थी ना, वहाँ पे एक घर लिया था, वहाँ पे भी मैंने ऐसे दिन एक नहीं बिताए जिस दिन मैं विदाउट मेडिसिन सोए हूँ। फिर मैं अपने घर आ गई महाराष्ट्र में, वहाँ मैं सेफ थी,
अभी जैसे ये वाला घर हम रेंट पे लिया ना, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को सूट नहीं कर रहा है घर, या फिर मेरी नसीब। जिन पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, जिनको मैं अपना कुछ बता नहीं सकती, और मेरे साथ भी इतना कुछ हो रहा है कि मैं जाकर भी बता नहीं सकती, और उसका इफेक्ट पूरा पूरा इफेक्ट ना मेरे मेरे बच्चे पे पड़ रहा है, और ये सब में मेरा बच्चा पिस रहा है। एक तो हम बस इधर से उधर से घूम रहे हैं, वो एक बात है। अभी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहा, आए दिन कोल्ड, आए दिन फीवर, आए दिन इन्फेक्शन, आए दिन कुछ। और इतना बड़ा भारी भरकम एक्सीडेंट हुआ था, आपको बताए थे। और उस टाइम हमने बहुत नेगलेक्ट कर दिया, खास करके हस्बैंड ने। उनको लग रहा था कुछ नहीं है, तो छोटी सी चीज़ बहुत बताती है बड़ा चढ़ा के, जबकि उनको पता है जब तक बेड तक जाने की हालत ना होना तब तक मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, या फिर तब तक नहीं बताती हूँ। अगर उतना तकलीफ़ मेरे को होगा तब जाके मैं घर पे किसी को बताती हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे हो गया। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने बस 2-3 पेन किलर ले लिया, और वो जो आइस पैक होता है ना वो लगाया, वोलिन स्प्रे वो लगा, वोलिन जेल वगैरह ये लगाया था। लेकिन अभी ना कुछ दिनों से काफ़ी कुछ टेंशन चल रहा है, जो कि मैं बार बार वीडियो में बोल रही हूँ। मेरे साथ काफ़ी कुछ चल रहा है, और कभी कभी मेरा सर ऐसे लग रहा है ना अभी फट जाएगा और मैं ख़त्म हो जाऊँगी। ये गली में ना डॉग बहुत है। रात को कोई भी अगर अनजान इंसान बाइक में चला गया, पैदल गया ना, ये घेर लेते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये डॉग ऐसे ही चिल्लाएंगे, बंद नहीं होने वाला। मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो मैं इस रूम में बैठी हूँ, हॉल में, बेडरूम में नहीं हूँ मैं। उस रूम में सोए हैं वो मेरे हस्बैंड और बेटा, और मेरे को जाना पड़ेगा लॉक वगैरह लगा के, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। अभी कम से कम 12:30 से ऊपर हो चुका है। और हाँ, मैं बता रही थी, ये ना सुबह मैंने वीडियो बनाए थे, दिखाया था पोहा बनाते टाइम, मेरा ये स्वेलिंग हो रहा था ऑलरेडी। और ये मेरे को ना काफ़ी टाइम से ये पोर्शन बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, जैसे लग रहा है अभी फट जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, और अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और यहाँ से लेके बिल्कुल मतलब ये कान, अगर ऐसे ये लीड लगाऊंगी ना, ये जो लीड अगर लगाओगे ना, ये नहीं लगा सकती मैं। लेफ्ट में सुनती हूँ, राइट में लगाती हूँ ना, इससे लगा के जैसे कान के पर्दे पे कोई बहुत ज़ोर से ढोलक बजा रहा है, झांझ बजा रहा है, और मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अभी फट जाएगा कान के पर्दे, ऐसे दर्द हो रहा है मेरे को। और इस साइड का जो कमर पे चोट लगा था, वो अभी 3-4 दिन पहले फिर से शुरू हो गया है। शायद मेरे को सारा कुछ चीज़ अफेक्ट करता है जब मैं इंटरनली काफ़ी टूट जाती हूँ, और तभी मेरे को दर्द का ज़्यादा दर्द महसूस होता है। मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को तकलीफ़ हो रहा है, और उन्होंने हंसी मजाक में, हर बार जब सीवियर एक्सीडेंट हुआ था तभी भी मजाक में, अरे आपको चोट नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पीछे बैठी थी और फेंकते हुए गिरी, और बच्चे को बचाने के चक्कर में आप अकेले बैग को छोड़ दिया और बैठ गए उस जगह पर। लेकिन मेरे को बच्चे को ऐसे करके रख दिया ना, मैं कोई सपोर्ट नहीं ले सकती। मेरे दोनों हाथ बंद हो चुके थे, क्योंकि एक हाथ में मेरा बैग था, चुन्नी भी फंस के था, और एक हाथ में मेरा बेटा था, तो मैं दोनों हाथ मेरे बंधे हुए जैसे था, मैं कोई सपोर्ट नहीं लिया। तो मेरे को चोट लगी है सच में। और वो हर चीज़ अगर बोलते हुए ना मतलब ऐसे मजाक में, पता नहीं उनके दिमाग में क्या भी चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी इस इंसान को जितना सोचती हूँ मैं, समझ लिया वो समझ से परे होता है। और काफ़ी कुछ चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। और जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए फ़ोन उठाती हूँ तभी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाती है घर में, और मेरे हस्बैंड को तुरंत ही सारा काम याद आ जाता है। अभी 2 दिन के पहले की बात है, सैटरडे को आयंस गया था स्कूल,
और फिर वो आया, फिर मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है, शाम का टाइम है, तो मैं शाम नहीं 9 साढ़े 9 बजे करीब करीब होगा। देखिए आप लोग को पता होगा शॉर्ट्स उसी टाइम में आया था और रील्स भी। तो मैं ना उस टाइम 9 साढ़े 9 बजे किसका क्या काम होता है बताओ। उस टाइम भी मैं बना रही हूँ, तो अचानक से 10 बार आना जाना करना, इंसान को डिस्ट्रैक्ट करना, फिर जाके ये बोलना घर में और कोई काम नहीं है क्या, यही करोगे। आप जाते हो आपके ऑफिस, हम आपको डिस्टर्ब करते हैं नहीं ना। हम अपने खुशी के लिए, एक तो किसी रिश्ते नाते से आप मिल के नहीं रहते हो, किसी आस पड़ोस के साथ मिलने नहीं देते हो, किसी के साथ जाने आने में भी रोक टोक है। मैं अपने मन की कोई खर्चा भी नहीं कर रही हूँ, ना कोई पार्लर में उड़ा रही हूँ, ना कपड़े में उड़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं। अगर कुछ अपने मन को खुश करने के लिए कुछ अगर कर लिया, 2 4 वीडियो बना लिया, ब्लॉग बना लिया, मैं अपना लाइफ तो देखूंगी ना कुछ। हमेशा तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकती ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर मोबाइल उठा के कुछ, उनको पता होगा अभी ये ब्लॉग कर रही है, उसी टाइम 50 बार जाना, चिल्लम चिल्ली करना, बेटे के साथ जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करना, बीच बीच में जाके ये क्यों हुआ वो क्यों, वो कोई जैसे वैल्यूलेस टॉपिक होता है ना, कोई फैक्ट भी नहीं होगा, बेमतलब के एक फैक्ट निकालना, एक टॉपिक क्रिएट करना। तो वही हो रहा है मेरे साथ, जो कि ये अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए नहीं फ्रेंड्स, ये मैं भी आपके मन में आ सकता है वो ये नहीं चाहता होगा कि ब्लॉग बनाए और मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ, ऐसा नहीं था। इससे पहले वो खुद ही शेयर कर रहा था मेरा ब्लॉग, मेरे शॉर्ट्स। और अभी कुछ टाइम पे जैसे हो रहा है ना सारा कुछ टॉपिक ससुराल को लेके, वो सारा अब वो शेयर करना भी बंद कर दिया, और मेरे पीछे एकदम हाथ धो के पड़ गया मेरे को कि इसका सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब सपोर्ट करना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, मेरे को आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं नहीं आ रही हूँ तो समझ लेना कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से ऐसे खुशी से मज़े से मैं नहीं बंद कर रही हूँ, ना घूम रही हूँ फिर रही हूँ। तो मेरे को तो अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए कि आप लोगों को अपलोड करूँ, लेकिन नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ। और लेकिन मेरे को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत से वीडियो क्लिप कोशिश करके इकट्ठा करके रखती हूँ, लेकिन वो एडिटिंग करते करते नहीं हो पाता। जैसे मैं रात का टाइम सोचती हूँ ना, नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे हस्बैंड 1 1:30 बजे आते हैं, फिर 2 2:30 बज जाता है सोते सोते। कब एडिटिंग करूँ, इंसान को 2 घंटे 3 घंटे का रेस्ट तो चाहिए था कि सुबह उठ के बच्चे को फिर रेडी करें। अगर दिन की ड्यूटी हुआ फिर वो 4 बजे आ जाता है, फिर आपको करने नहीं देगा। सुबह से शाम सिर्फ खाना बनाओ, 4 टाइम सिर्फ। मेरे हस्बैंड का बस चले ना, वो सिर्फ कहता है कि तू 4 टाइम सिर्फ मेरे को खाना बना के दे। होते हैं ना कोई कोई लोग आदमी होते हैं कि शाम को बोलेंगे अरे चल चाय बिस्किट चला लेते हैं, चाय के साथ कुछ मुरमुरे हो गए, कुछ स्नैक्स हो गए, चला। नहीं, उनको प्रॉपर मील चाहिए। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे ये भी चाहिए, फिर लंच भी प्रॉपर चाहिए 3 4 तरह का, फिर इवनिंग को भी चाहिए कुछ ना कुछ, फिर रात को। फिर मैं बच्चे की पढ़ाई, एक ज़माना था जब हम कर लेते थे, और उस टाइम आपका बॉडी भी अलाउ करता था। एक तो बॉडी भी मेरा अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब मैं देखने के लिए इतना हेल्दी दिख रही हूँ अंदर से, लेकिन काफ़ी कुछ चल रहा है। मैं इतना अपने आप को मैं नहीं बता सकती, वो वर्ड में नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मैं अपना को ऐसा महसूस कर रही हूँ, मैं नहीं बता सकती। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे बेटे को इंसान बनाना है, उसको पढ़ाना लिखाना है। आज इसके लिए मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मेरे लाइफ में। नहीं तो मैं एक लड़की ऐसी हूँ, किसी का तू तक भी मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और अब मैं ना बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, सबका है, रिश्तेदारों का, फैमिली का, पति का, सबका संभाल रही हूँ। ओनली बिकॉज ऑफ माई सन, मेरा बेटा, उसको इंसान बनाने के लिए। और जब आप बच्चे को पढ़ाते हो करते हो, कौन सी तो आईएएस ऑफिसर बना देगी, तो कर अरे हमने जो नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन बच्चे को तो हमें इंसान बनाना है ना। आप उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, हाँ, उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं करोगे, सीधा बोल दोगे सेंटेंस पढ़ ले, और फाउंडेशन सही ना करके सीधे 5 6 तब जाके बोलेगी तू कर क्या रही थी,
अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा ना आगे जाके तो कर क्या रही थी? बच्चा ही तो संभाल रही थी, तेरे से वो भी नहीं हो रहा है। अगर बच्चे को संभाला तब भी परेशानी है। खाना कब खाएगा? पूरे दिन खाना बनाओ, घर संभालो, खाना बनाओ, घर संभालो। बच्चा भी तो है ना, उसको तो कोई कोई ऐसे सड़क पे पड़ा था उठा के नहीं लाया ना। जन्म दिया 9 महीने लेके, बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल झेल के, बिना किसी फैमिली के हेल्प और सपोर्ट के, तो उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती मैं। और जो लग रहा है कि मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, मैं कर क्या रही हूँ? मैं तो गुड फॉर नथिंग हूँ, मैं कुछ वैल्यूलेस हो गई हूँ। ये वैल्यूलेस तुम लोगों ने ही बनाया मेरे को, ठीक है? तुम लोगों को कमाई भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, और कुछ करने भी नहीं देना है, और तुम्हारा काम भी होना है। ऐसे फ्रेंड्स, आप लोग को ये बताओ ना, ऐसे कैसे हो सकता है? बीवी की कमाई भी चाहिए, मैं कमाती नहीं हूँ, वो भी परेशानी है। खाना भी चाहिए, घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो। और बच्चे को अगर डांटा, कुछ बोल दिया तो कौन सी तो ऐसा फिर मतलब डांटना वो अलग बात है, लेकिन जो अगर मैं बोलूँगी कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकती, तब भी प्रॉब्लम। तो कौन सी आईएएस ऑफिसर बना देगी उसको? पढ़ाते टाइम ही आके बहुत कुछ बोलना, ताना मारना, कमेंट पास करना, उसी टाइम ही 10 चीज़ें याद करना, क्यों? तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप लोग ये बताना, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत से ऐसे माँ होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे नहीं होते। उस टाइम पे उनका हस्बैंड संभालता है बच्चा, वो भी जॉब करता है, बिजनेस जाता है, कंपनी को, हर तरह का बाप होते हैं। जैसे कोई बिजनेस होल्डर होता है, कोई सर्विस होल्डर होता है, कोई कोई और कुछ प्रोफेशन चूज करता है। 24 घंटे फ़ोन पे भी बहुत लोग रहते हैं, कंप्यूटर में रहते हैं, वो लोग भी थके हारे आके अपने बच्चे को देखते हैं, है ना? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका भी होता है कि थोड़ा सा, अगर माँ खाना बनाएगी तो हम। और आपको ये है कि बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा है। आज मैंने एक दिन इसलिए छोड़ा, पूरे दोपहर आज मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने मेडिसिन ले लिया ना, मेरे को थोड़ा सा नींद आ गया, उसमें शायद ज़्यादा अल्कोहल है, तो मेरे को ना नींद आ गया उस मेडिसिन से, तो नशा होता है उसमें। तो मैं थोड़ा सा आंखें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, उस बीच में बाप बेटे का लड़ाई हो गया। आयांश बुक फाड़ चुका था, उसमें सब गिरा के, वो पढ़ाई कुछ भी, सिर्फ 2 लाइन लिख के बैठा था। 2 लाइन में सिर्फ 6 to 7 लेटर था और कुछ नहीं था। और वो अपने सो के मोबाइल देख रहे थे, ठीक है? मतलब एक दिन छोड़ा, एक दिन भी नहीं, कुछ 1-1.5 घंटे कि मेरे आंखें बंद हो रही, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मेरे को बेटर फील होगा। कल को हिंदी पेपर है, रात को प्रिपेयर करूँगी, डॉक्टर के पास भी जाना है, उतना भी नहीं तुमसे संभाला जा रहा है। तुम आते हो बड़े बड़े बात करने के लिए कि ये नहीं हो रहा, कौन से आईएएस ऑफिसर बना देगी। मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए स्कूल में वो फर्स्ट आता है, मैं पढ़ा रही हूँ तभी सारे टीचर उसको प्यार मोहब्बत करते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ तभी सारे रिश्तेदार में उसका नाम अच्छे में है, मैं इंसान बना रही हूँ, मैं संस्कार दे रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बच्चे को आपसे संभाला नहीं जा रहे और बिगाड़ रहे हो उसको, मुंह बड़ा चढ़ा के, मतलब उसका मुंह चढ़ा रहे हो कि और गलत काम करे। जैसे मैं बोलूँगी अब हाथ पैर धो के आ जाओ, उसमें भी मजाक मारना। तो वो चीज़ें अगर तुम करोगे तो फिर बच्चा क्या सीखेगा? एक होता है ना, मैं अगर मेरे हस्बैंड को बोलेगी हाथ पैर धो, आज डॉक्टर ने भी वही बोला, आप नीट एंड क्लीन रखो, अपने कपड़े को अलग रखो, करो। नहीं, उनको हर चीज़ में मजाक है अपना। यहाँ तक कि हम दोनों ने अपना वॉशरूम में अलग यूज करते हैं, मैं अपना, वो उनका, क्योंकि वो बहुत गंदा करते हैं और मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को छोटी छोटी चीज़ों में इन्फेक्शन होता है, अब मेरे बेटे को भी होता है। मैं अपना वॉशरूम मेरे बेडरूम के अंदर जो है उसको करती हूँ, ये फिर भी नहीं मानते, 10 बार उसमें चले जाते हैं, जबकि और 2 वॉशरूम है हमारे घर में। तो होते हैं कोई कोई लोग ढीठ है, ढीठपना दिखाते हैं, परेशान करते हैं, उनको रुलाना, परेशान करना, इरिटेट करना और हर बात को मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। लेकिन ये सब ना मेरे को तोड़ देता है अंदर से, और मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जब बोलते हैं ना तो कौन सी आईएएस ऑफिसर, अरे आईएएस ऑफिसर ना ही सही, एक अच्छा इंसान तो होगा, कहीं कुछ लिखा होगा वो तो पढ़ लेगा अच्छे से। उसको ABCD नहीं आएगा तो वो एप्पल बैट कैट ये कैसे पढ़ेगा? हाँ,
अगर उसको लेटर नहीं आएगा, क ख ग नहीं आएगा, वो आगे शब्द कैसे बनाएगा, वाक्य कैसे बनाएगा। तो वही मेरी कोशिश है कि मेरा बेटा को मैं 24 घंटे लेके नहीं बोलती हूँ कि पढ़ जो 1-2 घंटे शाम को होना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी 6 बजे आता है, 6:30 बजे, और मैं 7 बजे 7:30 बजे उसका पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। 7:30 से 9:30 2 घंटा मैं लेती हूँ, और उसी बीच आप 50 बार डिस्टर्ब करोगे। आज भी वही हुआ। डॉक्टर से आते आते 9 बज चुका था, ऑलरेडी 9 बज चुका था, और सुबह हिंदी के पेपर है। हमें नहीं पता था कि डॉक्टर के यहाँ इतना टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे। 6:30 से पूरे 9 बज गए हमें, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी जाम था रोड में, और 3.5-4 किलोमीटर आने में ही 9 बज गया, इतना ट्रैफिक जाम था। और आते ही मेरी ये था कि मेरे हस्बैंड रास्ते में कितना कुछ स्टॉल था, मैं कहीं पे हर जगह मना कर दिया कि मेरे को नहीं जाना, क्योंकि मेरे यहाँ पे था कि जाके जो 1 घंटा 10 बजे तक कम एटलीस्ट मैं आयांश को थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर दूँ, ताकि सुबह बच्चे को, आप पूरे साल कितना भी पढ़ो, लेकिन जो एग्ज़ाम के एक दिन के पहले जो तैयारी होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो यहाँ पे पूरा बैठ जाता है। ये मेरे साथ भी होता था, ये मेरे बेटे के साथ भी होता है, बिल्कुल मेरे पे इस मामले में वो मेरे तरह है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कितना अच्छा उसको मतलब आगे कैसे पढ़ाऊँ। और आते ही क्या बनेगा खाना, क्या सुबह के 2 सब्जी, दाल बनाए थे, सब्जी बनाए थे, चावल था, और 2-4 रोटी। क्या एक दिन आप 2-4 रोटी नहीं बना सकते? अगर 9 बज चुका है, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, सुबह पेपर है, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठ के आया से नहीं पढ़ सकता, इसलिए क्योंकि बच्चा मेरा 7 बजे आता है, और मैं उसको जल्दी नहीं उठा सकती, क्योंकि इतना टाइम वो स्कूल में रहते हैं। मैं जानबूझ के आया उसको 8 8:30 बजे, 9 बजे तक भी कभी कभी उठाती हूँ, ताकि बच्चे को प्रॉपर 8-9 घंटे की रेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे साथ सोते सोते 12 बज जाता है उसको, जबकि मैं 10:30 बजे सुला। जब मेरे हस्बैंड के नाइट ड्यूटी होता है ना, वो करेक्ट 10:30, 10:30-40 तक आपने देखा होगा कई बार वीडियो, वो सोता है। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड घर में रहे, फिर वो नहीं मानता। मेरे हस्बैंड टीवी लगाएंगे, मेरे हस्बैंड मोबाइल में जोर साउंड से बात करेंगे, वो इधर उधर होंगे, 10 बार लाइट ऑन कर देंगे, 10 बार बाथरूम जाएंगे, 10 बार फैन ऑफ करेंगे। मतलब एक होता है ना, प्रॉपरली किसी को इरिटेट करो, वो वाले हरकतें वो करेंगे, फिर वो बच्चा भी नहीं सोता, वही 12 बज जाता है। और आधी रात को मन याद होगा उनको, ये बनाते तो खा अच्छा लगता, खाने में उनका ज़्यादा रहता है, ठीक है, बेमतलब के काम बढ़ाना 2-4 और ऐसे। तो वही हुआ, तो मन बहुत उदास है फ्रेंड्स। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्यों ब्लॉग और शॉर्ट्स वगैरह नहीं बना रही हूँ। वैसे भी उनको जाना है, वो चले जाएंगे दिल्ली, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं प्रॉपर रूटीन में आ जाऊँगी। और तब तक और मेरे को ये बनाना ही बनाना है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती कोई जॉब, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी। और अगर मैं पैसे के पीछे भागूंगी, जॉब करूंगी, ऐसा नहीं कि जॉब के ऑफ़र नहीं आया, ऐसे बीच में ऐसे हुआ कि ऐसे इरिटेशन कर दी कि मैं जाके इंटरव्यू दे के भी आई एक जगह, और 1-2 जगह मैंने बता के भी रखा था, वहाँ पे भी ऑफ़र था। लेकिन फिर वही सोचा, फिर मेरा बेटा जब स्कूल से लौटेगा, वो किसके पास रहेगा? प्राइवेट जॉब तो ऐसा नहीं कि ना 6 बजे आप आ जाओगे, आपको आते आते रात को 8 बज जाएगा, मेरा बच्चा किसके पास रहेगा? और सुबह भी ऐसा होता है, मैं 9 बजे निकल जाऊंगी, मेरा बच्चा 11 11:30 12 तक निकलता है, उसको कौन ड्रॉप करेगा, पिक करेगा? तो वो सारा चीज़ सोच सोच के मैंने सोचा कि नहीं, आयांश ने वैसे भी कह रहा था बार बार कि मम्मा आप यूट्यूब चैनल बनाओ, तो मैं बनाने लग गई। तो और जो बनाए भी उस पर भी मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भारी मात्रा पे सपोर्ट करना, ताकि मेरे को कितना भी तकलीफ़ आए, कितना भी मुश्किल आए, लेकिन मुझे ये लगे कि नहीं, मेरे लिए कोई है, कोई मुझे इतना ढेर सारा प्यार कर रहा है, कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा है कि मैं ब्लॉग उनके लिए बनाऊँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँ। एक मोटिवेशन मेरे को मिलना चाहिए।
एक दो शॉर्ट्स तो ज़रूर डेफिनेटली बनाऊँगी। फ्रेंड्स अभी स्किन इन्फेक्शन की वजह से ना मैं साड़ी वगैरह नहीं पहन पा रही हूँ, ना कोई हेवी कपड़े भी पहन पा रही हूँ कि बनाऊँ। और ब्लॉग में रोज़ अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन ब्लॉग में ही परेशानी है, हस्बैंड घर पे रह रहे हैं, नहीं भी होते हैं, उस टाइम पर काम होता है, फिर आने के बाद यही ड्रामा होता है, ये बनाओ वो करो। अभी कुछ काम नहीं है क्या, यही बना के रहोगे क्या, आज ये मतलब ये जो है ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है फिर वो सुन सुन के। चलो फ्रेंड्स, और क्या बताओ, है मुश्किल है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे को ना बहुत रोना आ रहा है, और मैं अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। और मेरे को तकलीफ भी हो रहा है, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली मेरा हेल्थ कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, और मेंटली मैं टूट चुकी हूँ। मेरे को फिर से स्टार्ट करना है। और ये पोर्शन में जब ज़्यादा सोच लेती हूँ ना, ये एक्सीडेंट वाला पोर्शन ना मेरे को बहुत दर्द, शायद ब्लड क्लॉट हुआ है मुझे लग रहा है। मेरे को स्कैन नहीं, MRI वगैरह कुछ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, स्कैन करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हुआ ऐड करूँगी, नहीं हुआ तो नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड करूँगी। गुड नाइट, बाय बाय, जय जगन्नाथ।